हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर लोन अप्लाई किया है या फिर नहीं। देखिए, अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हो बैंक के थ्रू तो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो और वो प्रोसेस हो जाने के बाद आपको जो ईएमआई पे करने होते हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस आती है एवरी मंथ कुछ दिन पहले। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए कि 10,000 रुपए का लोन लिया है बैंक से और मुझे ये जो लोन है उसको चुकाना है विद इन 6 मंथ। तो होगा क्या कि मेरा जो बैंक होगा, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट आने वाला है तो उसके 4 या 5 दिन पहले मुझे एक मैसेज सेंड करेगा कि भाई तुम्हारा ईएमआई आने वाले है, तो कृपया अपना जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ये तुम पर्टिकुलर अमाउंट है उसको रखना, वरना तुम्हारा जो अमाउंट है वो नहीं कटेगा और तुम्हें पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म की जाती है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है क्रॉन जॉब्स। और ये जो क्रॉन जॉब है वो बहुत ही हेल्पफुल है और एज अ डेवलपर आपको इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ टास्क होते हैं उसको रेगुलर इंटरवल के अंदर परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं एनपीएम जेएस के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास है एक पैकेज जिसका नाम है क्रॉन। और ये जो पैकेज है वो हमें हेल्प करता है यहाँ पे क्रॉन जॉब क्रिएट करने के लिए यूजिंग Node.js। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको इसके कुछ यूज केसेस बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट फॉर टास्क लाइक डेटा बैकअप्स, नोटिफिकेशंस एंड मैनी मोर। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली ये जो क्रॉन जॉब है इसका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उससे अगर आपने होस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ हेल्थ चेक आपको परफॉर्म करने होते हैं कि क्या ये जो आपका एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है या फिर नहीं। तो उसके लिए आप एक क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लॉग्स है जो कि आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो पर्टिकुलर लॉग है उसको आपको किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसे अगर डिलीट करना है, जैसे कि आपको लेटेस्ट 15 डेज के लॉग रखने हैं लेकिन उसके पीछे वाले जो जितने भी लॉग है उसे आपको डिलीट कर देना है, तो वो जो सारे टास्क है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते हैं उसको आप यहाँ पे यूजिंग क्रॉन जॉब यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर यहाँ पे लिंक्डइन हो गया, तो इनके अंदर अगर आप चाहो तो इसको ऑटोमेट कर सकते हो फॉर दी कंटेंट पोस्टिंग। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी होती है जो आपको हेल्प करती है कि यहाँ पे आप अपना जो कंटेंट डालते हो उसको स्केड्यूल करके उसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके अंदर हमें ये जो क्रॉन जॉब है वो बहुत ही हेल्प करता है। तो इसको अभी हम सेटअप करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये चीज हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पैकेज है इसे हम सिंपली इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे मेरे पास है एक फाइल जो कि है index.js और ये एक एम्प्टी फाइल है। अभी मुझे यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे npm init-y, जिससे हमारा ये जो Node.js का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि हमारा क्रॉन पैकेज, और दूसरा एक पैकेज चाहिए हमें जो कि है हमारा एक्सप्रेस। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉन जॉब के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों चाहिए। देखिए, एक्सप्रेस यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जो हमारी क्रॉन जॉब है उसे हम अप एंड रनिंग रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अप एंड रनिंग रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे पैकेज जेसन के अंदर और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट, और इसका हम नाम रखेंगे node index.js, जो कि हमारा कमांड हो जाएगा और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जो index.js फाइल है उसे रन कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं वापस से index.js के अंदर और अभी हमें यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे const express इक्वल टू require और इसके अंदर हमें यूज करना है हमारा express.js पैकेज जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग express.js। तो हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपली ये जो हमारा सर्वर है उसे रन करना होगा किसी पोर्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा ऐप इंस्टेंस है उसके ऊपर एक लिसन मेथड आती है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3000 पोर्ट मेंशन करूंगा और यहाँ पे जो कॉल बैक है
उसके अंदर हम लिखेंगे console.info सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और ये जो हमारा पोर्ट नंबर है वो है हमारा 3000। अभी ये जो 3000 है उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे const port इक्वल टू 3000, और ये जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे एक बार हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm start, जिससे आप देखिए हमारा ये जो सर्वर है वो यहाँ पे अप एंड रनिंग हो रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे, और यहाँ पे हमें कोई भी राउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे। हमने सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेस.js का सर्वर इसलिए क्रिएट किया बिकॉज ये जो हमारा index.js फाइल है उससे हम अप एंड रनिंग रखना चाहते हैं। इसके और भी वे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये तरीका प्रीफर करता हूँ। अभी हम आते हैं मेन काम पे, जो कि हमारा ये पैकेज को इंस्टॉल करना। तो ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे, और ये जो पैकेज है उससे सिंपली इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारा ये जो पैकेज है वो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल हो चुका है, और अभी हमें चलना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिलेगा जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली में ये जो क्रॉन पैकेज है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा क्रॉन जॉब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन जॉब, और उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएबल के अंदर ये चीज लिखनी होगी, और यहाँ पे इसे हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे क्रॉन पैकेज से। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन जॉब, जिससे आपका ये जो क्लास है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्लास है उसका हमें एक इंस्टेंस बनाना है, बेसिकली एक जॉब क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर जो कोड है उसको मैं सिंपली कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पे अभी हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर मैं ये जो कोड है इसे पेस्ट करूंगा, और अभी आप देखिए यहाँ पे हम एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस क्लास विच इज क्रॉन जॉब। अभी इसके अंदर आप देखिए ये जो स्टार स्टार नाम की जो पैटर्न बनाई हुई है यही है क्रॉन जॉब का मेन हथियार, और इसके अंदर ही हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा जो क्रॉन जॉब है वो किस पर्टिकुलर इंटरवल पे रन होगा। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे वापस से क्रोम के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि है crontab.guru, और इस वेबसाइट का आप यूज करके किसी भी तरह की क्रॉन जॉब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको ये जो स्टार वाली जो सारी चीजें है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए होते हैं उसे कॉपी कर सकते हो। अभी ये जो स्टार है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो क्रॉन जॉब्स होती है उसके अंदर पहला जो स्टार है उसका मीनिंग है डे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डे 1 करूंगा तो इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब रन होगी वो सिर्फ यहाँ पे मंडे को रन होगी। अगर मैं यहाँ पे डे 0 करूंगा तो ये संडे को रन होगी, और अगर मैं यहाँ पे डे 6 करूंगा तो ये डे सैटरडे को रन होगी। तो यहाँ पे ये 0 से लेके 6 तक यहाँ पे नंबरिंग हमें देनी होती है, और पहला जो स्टार होता है वो डे को डिनोट करता है। नाउ सेकंड जो स्टार है वो हमारा मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले तो स्टार लगा देता हूँ, और ये मंथ यानी कि अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो ये दिसंबर में रन होगी, और कितने बजे होगी यहाँ पे देखिए 4:05 पे। और अभी यहाँ पे हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर 10 लिखूंगा तो यहाँ पे दिखाएंगे 4:05 पे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में ही रन होगी, यानी कि ये पूरा अक्टूबर मंथ है। उसके अंदर यहाँ पे अगर हम कैलेंडर ओपन करके देखें तो यहाँ पे 31 डे है, तो ये पूरे 31 डे तक हर रोज 4:05 पे ये पूरा जो भी इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो पूरा रन होता रहेगा, और ये सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही चलेगा। और इसका नेक्स्ट इंटरवल अगले साल के अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होगा, तब तक ये क्रॉन जॉब ऐसे की ऐसे ही रुकी रहेगी। तो ये सिंपली यहाँ पे मंथ को डिनोट करता है, तो इससे भी हम स्टार कर देते हैं यहाँ पे। अभी ये जो नेक्स्ट चीज है वो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे एवरी मंथ फर्स्ट हमारा जो डे होता है उसके अंदर ये हमारी क्रॉन जॉब है उसे रन करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए @45 ऑन डे ऑफ मंथ 1, यानी कि ये हर महीने की पहली तारीख को ये क्रॉन जॉब रन होगी। इसके अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वो यहाँ पे रन होगा। तो ये भी इसका भी लॉजिक यहाँ पे सिंपल है। और यहाँ पे तो आपने ये चीज देख ली होगी कि ये हावर और मिनट क्या है। देखिए हावर और मिनट बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि सुबह के 4 बजे ये क्रॉन जॉब रन हो तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये शाम के 4 बजे ये क्रॉन जॉब रन हो तो फिर आप यहाँ पे 16 लिख सकते हो। और यहाँ पे ये मिनट भी दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 0 से लेके 59 तक आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 59। तो यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब होगी वो एवरी डे यहाँ पे 4:59 पे यहाँ पे रन होगी। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो वो है हमारा नेक्स्ट स्टार, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं, और वो होता है हमारे सेकंड्स के लिए। लेकिन हम इसका यूजुअली यूज नहीं करते, बहुत ही रेयर केस में हम इसका यूज करते हैं। तो
उसका भी हम अगर यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे प्री डिफाइंड यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना रखे हैं। जैसे कि अगर आपको एवरी मिनट रन करना है तो आप ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है उसे रन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये पूरे सारे स्टार लगाने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि एवरी 15 मिनट आपकी क्रॉन जॉब रन हो तो उसके लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है एंड देन यहाँ पे 15 लिखना है, जिससे आपकी जो क्रॉन जॉब है वो एवरी 15 मिनट रन होगी। यानी कि अभी जैसे 10:24 हो रही है तो नेक्स्ट जो क्रॉन जॉब रन होगी वो होगी 10:30 पे, उसके बाद होगी 10:45 पे, फिर होगी 11 बजे, फिर होगी 11:15 बजे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाला एक्सप्रेशन हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो हमारा अभी जो क्रॉन जॉब है वो हमारा एवरी मिनट यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरी मिनट, और यहाँ पे ये जो पहला एक्सप्रेशन था उसके अंदर एक और स्टार था जो कि हमें हेल्प करने वाला था हमारे क्रॉन जॉब को एवरी सेकंड रन करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता इसे एवरी सेकंड रन करना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं मैसेज भी चेंज करूंगा एवरी मिनट। अभी ये जो हमारा न्यू क्रॉन जॉब वाला जो क्लास था उसका जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसके अंदर आपको अपना बिजनेस लॉजिक डालना है। जैसे कि हमने जो शुरुआत में जो यहाँ पे सिनारियो डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है ईएमआई का रिमाइंडर के लिए, तो वो जो लॉजिक है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ईएमआई रिमाइंडर, और इसके अंदर आपके कुछ डेटाबेस कॉल्स वगैरह हो सकते हैं जिसके अंदर आप यूजर्स को फैच करेंगे कि किसका ईएमआई अभी आने वाला है, और उसको आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे आपके मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो इसके अंदर आप अपना जो कस्टम डिफाइंड लॉजिक है उसको राइट कर सकते हो। देन हमारा जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर हमें, जैसे कि आपका ये जो फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे एक अलर्ट मिल जाए कि हाँ आपका जो क्रॉन जॉब है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा स्टार्ट पैरामीटर। तो ये क्या है, बेसिकली कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको ये जो जॉब है उसे इंस्टेंटली स्टार्ट करना है जैसे ये क्रिएट हो या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, दैट मीन्स कि ये इंस्टेंटली जैसे ही यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारा टाइम जोन। तो हमें यहाँ पे लिखना है एशिया/कोलकाता जो कि इंडिया का टाइम जोन है, और ये हमें हेल्प करेगा हमारे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्रॉन जॉब को रन करने के लिए। और अगर आप चाहो तो ये जो सारी चीजें हैं उसे एक वेरिएबल में भी ले सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉन ऑप्शंस, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। देन हमारा है स्टार्ट, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू, और उसके बाद है हमारा टाइम जोन, तो वो भी आप यहाँ पे इसे कॉपी करके सिंपली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ ये जो क्रॉन ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर से टाइम जोन कॉल करेंगे। उसके बाद ये जो स्टार्ट है उसे भी रिप्लेस करके आपको यहाँ पे स्टार्ट लिख देना है, जिससे ये प्रॉपर्टी यहाँ से गेट हो जाएगी। और ये जो एक्सप्रेशन है उसको भी सेम वे में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन ऑप्शंस डॉट एक्सप्रेशन। नाउ ये जो जॉब है हमारी वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली है, और अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सर्वर है उसे स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए हमारी ये जो जॉब है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है, और उसके पीछे का रीजन है बिकॉज हमने यहाँ पे मिनट किया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक और स्टार यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे वापस से जैसा था वैसा ही लिखेंगे जो कि था हमारा सेकंड, और यहाँ पे अभी करेंगे npm स्टार्ट। तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो हमारा ये जो क्रॉन जॉब है वो 1 सेकंड के इंटरवल पे यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है जो कि हम यहाँ पे करना चाहते थे। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो हमारा स्टार है उसे हटा दूं जो कि हमने पहले इंप्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब है वो एवरी मिनट पे रन होगी, लेकिन उसके लिए मुझे ये जो वीडियो है उसे थोड़ा कट करना होगा। तो आप देखिए जैसे ही यहाँ पे 10:32 हुई, यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, यू विल सी दिस मैसेज एवरी मिनट। तो ये जो हमारी क्रॉन जॉब है वो एवरी मिनट पे अभी रन करने वाली है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे 10:33 होगी तो यहाँ पे ये रन करेंगी। तब तक हम यहाँ पे वापस से ये जो क्रॉन एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम वापस एग्जाम्पल के अंदर जाए तो आप देखिए कि हमें कई बार क्या करना होता है कि हमें कुछ रात को ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि एवरी डे 2 AM, यानी कि रात को 2 बजे अगर हमें इंडियन टाइम के हिसाब से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो रात के 2 बजे एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा सारा काम यहाँ पे
हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की और पावरफुल यहाँ पे चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस के अंदर। और यहाँ पे 10:33 हो चुके हैं, तो आप देखिए यहाँ पे वापस से एक लॉग यहाँ पे आ चुका है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर, और आई होप कि आपको ये जो क्रॉन जॉब है उसके बारे में आइडिया लगा होगा, और ये कितनी पावरफुल चीज़ है वो भी आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।